वेलकम बैक नाज़रीन। आई साहब कुछ कहना चाहेंगे? आपने तीनों मेंबर्स की काफ़ी गुफ्तगू सुनी है, बड़ी खामोशी से आप काफ़ी देर से इंतज़ार में थे। जी, मैंने अपनी जमहूरियत पसंदी का मुकम्मल इजहार किया है और मैंने तीनों मेहमानों की बातें सुनी हैं। मैं सबसे पहले तो मैं बड़ा एहतराम करता हूँ तहमीना दौलताना साहबा का। उन्होंने जिस तरह स्टार्ट में ये बात कही कि तमाम जो ख़राबी की जड़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो मैं सवाल करता हूँ कि कौम ये भी जानना चाहती है कि सस्ती रोटी के हवाले से जो आपका प्लान था वो अचानक ख़त्म क्यों हुआ और उस पर कितनी बजट पंजाब के रेवेन्यू की लगी थी। एजुकेशन के हवाले से आपने कहा कि हमने बड़ा काम किया है और वहाँ के बच्चों के साथ जो बोर्ड की रिज़ल्ट के हवाले से जो ज़्यादती हुई कौम आपसे जानना चाहेंगी कि उसका भी आप जवाब दे दें। हेल्थ के हवाले से रिसेंटली आप पंजाब ने जो पूरी दुनिया के अंदर एक तमाशा बन गया और कितनी वहाँ पर कैजुअलिटीज़ हुई, कौम वो भी जानना चाहती हैं कि अहदियात के हवाले से आपने जो जाली दवाएँ थी और उसके हवाले से आपने जो ये जो इतना बनोरा बॉक्स खुला था उसका भी कौम आपसे सवाल करेंगी। आपने कहा है और हमारी तो लीडरशिप ने अब पावर जो है प्रेसिडेंट साहब ने पार्लियामेंट को दिए थे, वहाँ पर तो आपने कॉफ़ी लीग के खिलाफ एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था और फॉरवर्ड ब्लॉक ऐसे नहीं बनता है। किस तरह आपने उन चमक पैदा की होगी उन मेंबरान के ऊपर? किसने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने। पंजाब की बात, पंजाब असेंबली के अंदर बात करता हूँ कि अगर आप गुड बैड गवर्नेंस की सारी बातें अगर बात करेंगी वफाकी गवर्नमेंट से, तो मेरा ये सवाल है कि एजुकेशन के हवाले से और मेरी लीडरशिप ने अपने पावर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्लियामेंट को दी हैं और पंजाब के चीफ मिनिस्टर के पास कितनी मिनिस्ट्री हैं उसका जवाब भी कौम आपसे लेना चाहती है। तमीना साहब काफ़ी सारे सवाल इन्होंने उठा दिए हैं। मैं एक नौशीन से छोटा सा पॉइंट लेके चाहूँगी कि आप इस पे आप भी और सेनेटर हाजी अदील साहब भी कुछ कहें। नौशीन साहबा, क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगी कि जिस तरह बोलियां लगी हैं और जो ये सुनने में आ रहा है, आपने सुना होगा पीपल्स पार्टी के एक जो मेंबर हैं और फाटा के कुछ अरकान ने तो अपने मुँह से ये कहा है कि जी हमें इतने इतने करोड़ों रुपए की ऑफर दी गई है। तो ये क्या प्रेसिडेंट हम आवाम के सामने सेट कर रहे हैं कि ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे, अनफॉर्चुनेटली अल्लाह माफ करे, दे आर फॉर सेल? नहीं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप इतने करोड़ लगा के आओगे तो फिर आप इसको बनाने की भी कोशिश करोगे ना, तो आपने तो अपना सारा टाइम इसमें लगाना है। अवाम के लिए तो आपने कुछ नहीं करना। मैं तो हैरान हूँ कि जो केपी में हुआ है या कुछ जमातों ने वहाँ पीएमएल उसमें क्या नाम है इसका बलोचिस्तान में किया है, एंड अबव ऑल आई थिंक कि पंजाब में भी ये पैसे वगैरह हुए हैं और वोट्स खरीदी गई हैं। और दिस इज मतलब आप सोचें कि अवाम का क्या हाल है। क्राइम रेट आपका किस तरीके से बढ़ रहा है, लोग बिल्कुल पिस गए हैं। नहीं, तमीना साहिबा कह रही है नो सच थिंग्स। तमीना साहिबा, केपी कैंप के इलेक्शंस की धांधली तो मेरे ख्याल से नवाज लीग आप लोगों की पार्टी की वजह से रुकी है, रिकाउंटिंग हुई। मैं पंजाब की बात कर रही हूँ। अच्छा, आप पंजाब की बात कर रही हैं। ओके, पंजाब की, ठीक है, ओके। हाजी अदील साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे यहाँ पर? ये जिस तरह पैसों की बात हुई है, केपी नाम का मैं उनका जवाब देना चाहूंगी। कह रही हैं मैं केपी के कह रही हूँ, मैं केपी के कह रही हूँ। खैबर पख्तूनख्वा है। हाँ जी, खैबर पख्तूनख्वा कह रही हैं, तो हमें अफसोस है अगर आपका नाम मैं इस तरह पुकारूं आपको बुरा लगेगा। एक बात, दूसरी बात है कि कह रही हूं, खैबर आपने भी कहा है और समीना बीबी ने भी कहा है। आप दूसरी बात ये कि खैबर पख्तूनख्वा जी, तहमीना बीबी नहीं, आपके दूसरी खातून नौशीन सईद साहिबा जी जी की उन्होंने भी कहा है, ठीक है, और मेरी बहन है लेकिन उन्होंने कहा है। दूसरी बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में कोई खास ट्रेडिंग नहीं हुई है। जिस पार्टी का जितना हक था उनको मिला है और जमीयत का एक हक था और एक मुस्लिम लीग नून का, उनके कम 9 वोट थे लेकिन उनको मिला 7 पे उनको। इसी तरह हमारे जितने लोग खड़े हुए जीते, पार्टी के जीते। ये जो ये हुआ है फाटा में, देखे ये फाटा में, बलोचिस्तान में भी हुआ है भाई साहब, बलोचिस्तान में भी आपके बलोचिस्तान में तो इसलिए हुआ है, बलोचिस्तान में इस तरह हुआ है कि वहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मेरे ख्याल में बहुत कम मेंबर है लेकिन उनको 8, 9, 7 वोट मिले हैं। ये अलग बात है, बलोचिस्तान की बात मैं नहीं करूंगा। फाटा में हुआ है एक लिसानी जमात, यास्मीन मैं बात करना चाहूंगी। जी, मैं बिल्कुल आपकी तरफ आ रही हूं। के बैग लेके आई है एक लिसानी जमात कराची से, 30-30 करोड़ रुपए के बैग लाई है और फाटा के लोगों को खरीदने की कोशिश की है, लेकिन वो नहीं बिके। कौन सी लासानी जमात? जमात की क्या था कि वो फाटा के मामलात में आई है। नहीं हाई साहब, वजाहत करें कौन सी लासानी जमात कराची से आई है? कराची की एक ही तो लिसानी जमात है, MQM है। आप ये कह रहे हैं कि MQM
30-30 करोड़ रुपए लेके खैबर पख्तूनख्वा के आई थी कि फाटा के लोगों को खरीदे, नहीं खरीद सके, वो नहीं खरीदे। वो कहते हैं कि हमारे आप टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे, टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने इनकार कर दिया कि हम आजाद लड़ेंगे। लेकिन वहां हुआ है, मैं समझता हूँ, वो खुद मानते हैं कि वहां हॉर्स ट्रेडिंग हुई है। भाई साहब ये तो बड़ा इल्जाम है, कौन आया था उनकी तरफ से, कौन आया था? आपके पास कोई सबूत जाने है? दीजिए ना। नहीं, जाने कैसे दे, जाने क्यों नहीं? मैं बताता हूँ, आप फिर ऐसा करें ना, इस जिन फाटा के जिन मेंबरों ने कहा है, ठीक है, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि हमारे पास आए हैं लोग, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ठीक है, कि लेकिन उन्होंने किसी लसानी जमात। हाजी साहब मैं यही कह रही थी ना कि वहाँ पे भी, और सॉरी खैबर पख्तूनख्वा एक पे सेकंड भी नौशीन हुआ साहब है रुक ना। जाइएगा। तमीना साहब बीबी खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल नहीं हुआ है। यास्मीन, अब बदकिस्मती से पंजाब में एक हुई है कि असलम गिल साहब को उनके वोट नहीं मिले हैं पूरे। वो तो पीपल्स जो पार्टी पीपल्स खुद ही पार्टी देख के लेगी ना कि कैंडिडेट किसने किसको लेट डाउन किया। तमीना साहब आप समझती हमारे हैं? खैबर मैं पख्तूनख्वा में यहाँ कुछ ये नहीं हुआ बात है, करना बताएं चाहती कहाँ हूँ हुआ है? प्लीज कह दें। कि हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, एक करप्शन की जो बात की गई है, आप वहां पर जहां पर भी करप्शन देखें आप पॉइंट आउट करें, उन लोगों को लाएं, हम सामने आने को तैयार हैं। ठीक। दूसरी बात है जो मेडिसिन है, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि उसके अंदर 50% ज्यादा दवाई थी जो एक मलेरिया के पेशेंट को True. पूरे हफ्ते में 25% चाहिए, ठीक, वो ज्यादा डाली गई। ये बना है कराची में ये मेडिसिन, और मुझे अफसोस से कहनी पड़ती है कि देयर इज समथिंग हैंकी पैंकी देयर। अच्छा, और जो हमारे स्कूल हमारे है, यहाँ तो जैस्मिन होता ही है ना, हैंकी पैंकी होता है, लेकिन मुझे बताएं कि आज तक कोई पनिश हुआ है, कोई कल्प्रेट पकड़ा गया है? नहीं यही तो एक सेकंड मुझे नौशीन, एक सेकंड में तमीना साहिबा, हैंकी पैंकी से आपका मुराद ये है कि आप समझती हैं कि किसी ने जानबूझ के पंजाब के खिलाफ खुदा न खास्ता साजिश की है? यस एग्जैक्टली, और वो ये की पंजाब गई है गवर्नमेंट कि क्या उनको कर रही पता था तो पीआईसी के लिए वो दवाई थी। अब वो जो थी पंजाब गवर्नमेंट नहीं पीआईसी की दवाई लेती, वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो दवाई मंगाता है, उसने मंगाई, उनको पता था कि ये दवाई इधर ही जाएगी। सो वहां पर वो दे हैव प्लेड समथिंग रॉन्ग हैज बीन डन देयर। ये तो अच्छा संगीन इल्जाम है जी। पंजाब देखें फिर पंजाब गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही थी, यही एक सवाल है कि पंजाब की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटर किसके अंडर में आते हैं, पंजाब गवर्नमेंट क्या कर रही थी। यही हमारा कहना है कि जब आप एक चीफ मिनिस्टर, आप 20-20 मिनिस्ट्रियां रखेंगे, आप लुक आफ्टर नहीं कर सकते, आप लुक आफ्टर नहीं कर सकते, और नतीजतन इतने इंसानों की जान जाया हो गई। मुझे हमदर्दी है उन तमाम खानदानों से, हमदर्दी है, मगर जिस तरह आपने फरमाया, मैं आपका बड़ा एहतराम करता हूं। आप जैसे कह रहे हैं ना, नहीं, एक ज्यादती है आपकी। अब जॉन से जहां पर मिनिस्ट्रीज की बात है, इस वक्त चीफ मिनिस्टर डज नॉट हैव अ सिंगल मिनिस्ट्री, सबकी सब मिनिस्ट्रीज हैव बीन हैंडेड ओवर। और हम लोगों की कोशिश ये होती है, मिनिस्ट्रियां तब जब इतना इंसानी जिंदगी जाया हो गई तब दी है ना, तब दी है ना आपने। नहीं तमीना साहिबा ठीक है, ओके, इस पे हम फिर एक डिटेल शो करेंगे, लेकिन मैं बेसिक अपने उस क्वेश्चन की तरफ आना चाहती हूं। की भी बात कर रहा हूं, मैं एजुकेशन की भी बात कर रहा हूं, सही है, लंबी बात हो जाएगी ना, पहले जरा खरीद, मैं पंजाब असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक की भी बात कर रहा हूं। देखिए नहीं, आप जब क्रिटिसाइज करेंगी तो आपको भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आप फुली अपोजिशन पार्टी नहीं है, आपकी पंजाब में बहुत बड़े सूबे में गवर्नमेंट है, उसका भी जवाब कौम चाहती है। ठीक है, ओके, जवाब देने को तैयार है। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आप इल्जामात लगा रहे हैं। आपने पॉलिटिकल सफोकेशन पैदा कर दी है पाकिस्तान में। आपने पॉलिटिकल सफोकेशन ये की है कि आपने पंजाब में फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए थे। आप चले मेरे साथ हर सूबे में, वहाँ का एजुकेशन का मेयार देख लें, वहाँ का हेल्थ का मेयार देख लें, वहाँ की सड़कें देख लें, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें, वहाँ की डेवलपमेंट देख लें, और पंजाब की देख लें। मैं आपको चैलेंज करती हूँ यास्मीन, मैं आपके साथ सब जगह जाने को तैयार हूँ, और वी विल पिक्चराइज, और उसके बाद कम एंड सी पंजाब। ओके, मुझे चैलेंज दे रही है, ठीक है, नहीं आपको नहीं चैलेंज करी, मुझे कह रही है कि आप चले मेरे साथ। तमीना साहिबा ये बताइएगा कि ये जो हम बात कर रहे थे, जैसे ये सेनेटर साहब ने भी बड़ी अजीब एक बात की तरफ इशारा किया कि करोड़ रुपए के लोग नोट लेके खरीदने के लिए जा रहे हैं, तो क्या बताना चाह रहे हैं हम आवाम को कि इलेक्टेड मेंबर्स आर फॉर सेल? सही बात, जो बिके हैं दे आर फॉर सेल, मगर देयर आर पीपल लाइक अस जिनको जितनी मर्जी फॉर सेल किया 8.5 साल, बट इन दोज 8.5 years वी वर नॉट फॉर सेल। ठीक,
ठीक, ओके, बट आप इसको कंडेम तो करेंगी ना? ऑफ कोर्स, ठीक है, ठीक है। हाजी साहब ये बताइएगा कि आप कंडेम करने के साथ साथ लास्ट अगर कमेंट दे दें मैं तो ना सिर्फ कंडेम करता हूं बल्कि मैं ये कहता हूं कि फाटा का जो इलेक्शन का सिस्टम है सेनेट का वो गलत है। यानी 8, 9, 10 कौमी असम्बली के मेंबर 4 सेनेटर मुंतखब कर लेते हैं, ये तो कुछ अजीब सी बात है। बिल्कुल, ये होना चाहिए कि इसके सिस्टम में कोई तब्दीली करनी चाहिए, कुछ अवाम की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होनी चाहिए, वोटों की तादाद ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन हाई साहब, क्या आप इलेक्शन कमीशन से उन पार्टीज का जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, उन लोगों का आप इलेक्शन कमीशन को लिखेंगे, खत लिखेंगे एज अ रिस्पांसिबल मेंबर ऑफ द सेनेट? सवाल ये है कि मैं क्या लिखूंगा, जो लोग देखे हक उनका होता है, जो इलेक्शन मुकाबले में लड़ते हैं वो लिखते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट वही लोग करते हैं जो कि पार्टी होते हैं। ठीक है, मैं जो आउटसाइडर जाके तो नहीं इलेक्शन कमीशन को, अलबत्ता इलेक्शन कमीशन को मैं ये कहूंगा जब भी मौका मिलेगा नौशीन साहिबा कि आप क्या समझती हैं? फाटा के इलेक्शन को रिवाइज करें, ये तरीका गलत है। पहले ये होता था कि 2 मेंबर जिसके होते थे। अब लास्ट अगर कमेंट दे दें नौशीन, क्या कहने, क्या इसको रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, रोकथाम के अलावा आई थिंक हम सबको पता है कि किसने क्या किया है। मैं तो कहती हूँ लोगों को डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और इलेक्शन वापस होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा ये कि इसमें गवर्नमेंट की बहुत बड़ी गलती है। अगर वो पहले ही एक किस्म की अंडरस्टैंडिंग कर लेते तो इस तरह पैसे मैंने सुनी सेनेटर साहब, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के होती है। और यहाँ पर मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ मुस्लिम लीग नून के हवाले से, जहाँ तक इस प्रोग्राम में आपने बात की थी कि एक नवाज शरीफ साहब की तरफ से, हाजी साहब नवाज शरीफ साहब की तरफ से जो कौम से माफी की बात की गई है कि कौम से माफी ली जाए, कोई पॉलिटिकल पार्टी को कौम से ये भी माफी ली जाए कि मुआहदे भी हुए हैं यहाँ जर्नलों के, सिटिंग जर्नल से मुआहदे भी हुए हैं, उस पर भी कौम से माफी मांगनी चाहिए। सिटिंग जर्नल से जो मुआहदे किए गए हैं उस पर भी कौम से माफी मांगनी चाहिए। आज मेरे ख्याल से माफियों तलाफियों का वक्त तो गुजर गया, आप तमाम के लिए कुछ करने के लिए करना होगा। बहरहाल मेरे तमाम गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी। विल कंटिन्यू दिस डिस्कशन इंशाअल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा। राइट टू मी ऑन फेसबुक। अल्लाह हाफिज।